हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमजीत स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउन जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाउन से हर एग्जाम में ठीक है एक दो कॉमन एरर जरूर आता है। ठीक है, तो मैं इसलिए आज नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बहुत सारे रूल भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आज के इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, और नाउन का जितने भी रूल्स मैं बताऊंगा वो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी एरर नाउन का होगा वो छूटेगा। चाहे किसी भी तरह का एरर होगा उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं और देखिए। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो जो है बिल्कुल हिंदी में है। ठीक है, किन्हीं को किसी तरह से समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता है नहीं आएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आए, क्योंकि सारे के सारे रूल मैं हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नाउन, सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई भी वस्तु हो, उसका नाम है, अब उसका नाम है तो उसी नाम को तो संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन या एनीथिंग्स, कोई भी थिंग्स है, उसके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, अब नाउन को काइंड्स देखते हैं। संख्या के आधार पर नाउन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संख्या के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं, जिसको एक काउंटेबल नाउन कहते हैं, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, एक को काउंटेबल नाउन कहते हैं और दूसरा को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। जिसे गिना जा सके काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, जिस थिंग्स को, ठीक है, या जिस पर्सन को काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। एवं इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बताया गया है। ठीक है, अब फिर से देखिए। सबसे पहले तो डिफिनेशन बता दिया गया। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वह काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिसको गिन सकते हैं। और दूसरा चीज बताया गया, इसके बाद आने वाला वर्ब यानी काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर या प्लुरल दोनों हो सकता है। जिसको गिना जाएगा, जो काउंटेबल नाउन होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अब देखते हैं कि काउंटेबल नाउन है क्या। तो काउंटेबल नाउन मैंगो हो गया, जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। स्टूडेंट हो गया, इसको भी आसानी से गिन सकते हैं, है ना। अब बुक हो गया। ठीक है, अब रह गई बात कि इसके ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। तो मैंगो को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंगो एक भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है, तो इसलिए वह सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकते हैं। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना नहीं जा सके, जिसको नहीं गिन सकते हैं, वह अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ये सब में टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं आपका। चलिए आप देखते हैं। इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर ही माना जाता है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए इसके आने वाला जो वर्ब होगा, इसके बाद जो आएगा वर्ब, वह हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, वह कभी प्लुरल नहीं हो सकता है।
जैसे वाटर, जानते हैं आप कि वाटर को गिन नहीं सकते, इसलिए यह क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वुड, मिल्क, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे कैसे पहचानेंगे कि यह नाउन है। ठीक है, आपको यही बताया जा रहा है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है। ठीक है, सबसे पहले कलर थोड़ा चेंज कर लो। कैसे पहचानेंगे आपकी नाउन है, तो देखिए नाउन को पहचानने का तरीका बता दिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं चलता है ये नाउन है या प्रोनाउन है या क्या है। ठीक है, तो चलिए कैसे पहचानेंगे नाउन है ये बताते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम होता है। ये बात तो पहले बता दिया गया है। नाउन किसी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या स्थान हो सकता है, जगह, जानवर, यही सब तो नाउन होता है। यही सब को नाम को क्या कहते हैं, नाउन। या जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। सबसे पहला रूल ये हो गया। दूसरा देखिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, एंडिंग के आधार पर कोई वर्ड, ध्यान से समझिएगा, एंडिंग के आधार पर कोई वर्ड का एंडिंग वर्ड निम्नलिखित में से कोई हो तो वह नाउन समझा जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वर्ड हो और उसके लास्ट में MENT या शिप या TION या TH SION, ये सब जितने सारे वर्ड्स जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो अगर होगा लास्ट में तो वह क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे आप देखते हैं, पहले मैं बात किया MENT, ये वर्ड देखिए एग्रीमेंट के लास्ट में क्या है, MENT है ना, इसलिए क्या कहलाएगा, नाउन। तो जितने सारे ये वर्ड मैंने लिखा है आप देख सकते हैं, जो मैं रेड कलर से चिन्ह लगा रहा हूँ, वो अगर लास्ट में दिख जाए तो क्या कहलाएगा, नाउन। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर किसी वर्ड के लास्ट में शिप लगा है तो वह क्या कहलाएगा, नाउन। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में TION है तो वह क्या कहलाएगा, नाउन। या क्या होगा, TH, GROW, TH यहाँ छूट गया है, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो यहाँ H भी होगा। अब देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में SION होगा तो भी नाउन कहलाएगा, ER होगा तो क्या कहलाएगा, नाउन। तो आप इस तरह से आप नाउन को पहचान सकते हैं। आपको उसके लिए जो मैंने ये बताया है, ठीक है, वर्ड्स थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको नाउन पहचानने में हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर अब देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के अनुसार जो है, ठीक है, नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। जो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कॉलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक थिंग, पर्सन, प्लेस, etc। जो शब्द से किसी विशेष जीव, स्थान, वस्तु का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी जिससे किसी पार्टिकुलर, ठीक है, यानी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या फिर किसी भी तरह का नेम हो जो पार्टिकुलर हो तो उसके क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कोई भी नाउन हो अगर वह पार्टिकुलर नेम होगा तो उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक दूसरे शब्द में आप समझ सकते हैं, प्रॉपर नाउन जो होता है एक ही होता है। ठीक है, जैसे अंजलि देखते हैं तो अंजलि एक ही है, ये प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकुलर नेम है। अंजलि बहुत सारा हो नहीं सकती है, आप जानते हैं अंजलि बहुत सारा नहीं हो सकती। लड़की बहुत सारा हो जाएगी, मान लो कि आपका नाम अंजलि है, आपके फ्रेंड का नाम है, फिर किसी के बहन का नाम है, तो अंजलि नाम तो केवल एक है, बस केवल क्या होता है कि लड़की की संख्या अलग अलग हो जाती है, यानी गर्ल्स की संख्या बहुत सारी हो जाती है, लेकिन नाम तो एक है। इसलिए यहाँ पर अंजलि जो है फिर कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं यहाँ पर, इंडिया इज ब्यूटीफुल कंट्री।
इसमें इंडिया जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। आप जानते हैं इंडिया केवल एक है ना। यहाँ राम इज ए बॉय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं कॉमन नाउन। ऐसे ये सब आप बचपन से पढ़ चुके होंगे, तो आपको पहले से भी पता होगा, आप सब समझ ही रहे होंगे। चलिए अब कॉमन नाउन को देखते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन एंड थिंग्स। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स एंड थिंग्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। यानी अगर हिंदी की इसकी बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो एक जाति का बोध करवाते हो, ऐसे शब्द जो एक जाति का बोध करवाते हो, मतलब किसी भी बॉय, इस शब्द में कोई भी लड़का हो सकता है। इस प्रकार से गर्ल हो गया, टाउन हो गया, कंट्री हो गया। मतलब कहा जा रहा है, बस एक ही लाइन में आप समझ सकते हो कॉमन नाउन क्या होता है, जिससे कि एक पार्टिकुलर का बोध नहीं होकर पूरी जाति का बोध कराता है। जैसे हम गर्ल्स कहते हैं, गर्ल, अगर गर्ल कहते हैं तो उसमें पूरे गर्ल का बोध हो जाता है, न कि एक अंजलि का बोध होगा, न कि एक राधा का बोध होगा, है ना। तो पूरे गर्ल्स का बोध हो जाता है। उसी तरह से बॉय कहते हैं तो बॉय कहने से पूरे लड़का का बोध हो गया। अगर हम कहते हैं क्लास में कि ये सभी लड़के बदमाश हैं, यानी पूरे लड़के के बारे में बोल रहे हैं, है ना। लेकिन कहते हैं क्लास में एक पार्टिकुलर लड़के के नाम लेके बोलते हैं कि राम बहुत अच्छे लड़का है, यानी केवल क्या, राम के बारे में बोल रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर नेम हो गए। लेकिन जैसे ही बॉय का नाम लिए तो सारे बॉय हो गए, है ना। तो पूरे क्या होता है, पूरे जाति का बोध कराता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एनिमल इज लिव्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप देखिए एनिमल कहते हैं तो एनिमल से क्या आप समझ रहे हैं, एनिमल कहने का मतलब पूरे एनिमल, ठीक है। उसमें बहुत सारे एनिमल आ जाता है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखते हैं द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। अब यहाँ देखिए पेन, पेन कहने से भी हो गया, पूरे पेन का बोध हो रहा है। अगर पेन का प्रॉपर नाउन पूछा जाए, पेन का पर्टिकुलर नेम, तो आप जान सकते हैं जैसे एक जेल पेन आता है ना, उस कंपनी का नाम जो बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन अगर पेन कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होगा। अब यहाँ देखिए ए बॉय इज प्लेइंग हेयर, तो यहाँ बॉय जो होगा, ये बॉय, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। जैसे कि अभी मैं जस्ट बताया हूँ, बॉय कहने से पूरे बॉय का बोध होगा। उसी तरह मैन भी हो जाएगा यहाँ पर, ए मैन वर्क्स इन गार्डन, तो यहाँ मैन क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, प्रॉपर नाउन जो बताया हूँ और कॉमन नाउन, ये दोनों को हम लोग अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं। एनिमल को हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं, पेन को भी कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कॉमन नाउन को हमेशा काउंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन को, सॉरी, कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन में ही रखा गया है, ठीक है। आगे कॉलेक्टिव नाउन देखते हैं। तो कॉलेक्टिव नाउन है नेम हैव बीन असाइन्ड टू सम स्पेशल ग्रुप्स इज कॉल्ड कॉलेक्टिव नाउन। वैसा संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। मतलब इसमें एक ग्रुप का बोध होता है, ठीक है। वैसे नाउन जिससे पता चलता हो कि एक ग्रुप का बोध हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे यहाँ कहते हैं ए बंच ऑफ की, ठीक है। ए बंच ऑफ की मतलब क्या हो गया, चाबी का गुच्छा। तो जानते हैं गुच्छा जो है एक चाबी से तो बनेगा नहीं, बहुत सारी चाबी से बनेगा। तो ये इस तरह से क्या कहलाया, ये कॉलेक्टिव नाउन कहलाया। ए टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब खिलाड़ियों का समूह, है ना। तो इसमें खिलाड़ी का समूह बनता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, जहाँ ग्रुप का बोध होगा तो वो कॉलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ, ए टीम ऑफ प्लेयर्स कमिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये कॉलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ आप देखिए ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया कॉलेक्टिव नाउन आपका। उसके बाद फिर यहाँ देख सकते हैं आवर टीम इज प्लेइंग द फाइनल ऑन फ्राइडे, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं टीम ऑफ प्लेइंग, ये आपका जो होगा क्या होगा, कॉलेक्टिव नाउन। और यहाँ भी हो गया क्या,
क्लास जो हो गया कॉलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया? क्लास, क्योंकि क्लास कहने से पूरा ग्रुप का बोध होता है। क्लास कहने से पूरा ग्रुप का बोध होता है, क्योंकि क्लास में एक बच्चे तो होते नहीं है, इसलिए वह क्या कहलाएगा? कॉलेक्टिव नाउन कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन रेफर टू मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग आर मेड। मटेरियल नाउन कहने के मतलब क्या हो गया? जो मटेरियल, सब्सटेंस, या फिर आप दूसरे डिफिनेशन से समझ सकते हैं, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, जिससे एक मटेरियल का बोध होगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। जैसे पेपर एक तरह का मटेरियल है ना, पदार्थ है एक तरह का, है ना। वुड, प्लास्टिक, लिक्विड, मिल्क, ऑयल और जूस, गैस, एयर, ऑक्सीजन, गोल्ड, तो ये सब जो है मटेरियल नाउन है ना। और एक और बात ध्यान में रखना है, मटेरियल नाउन जो होता है उसको कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। उसको या तो मापा जाता है या तौला जाता है, लेकिन उसको गिना नहीं जाता है। जैसे हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? तौलते हैं, है ना। वुड हो गया, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक को काउंट नहीं कर सकते हैं। गैस हो गया, गैस को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं? हम लोग तौलते हैं, है ना। तो आप एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं आप, आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ गोल्ड एंड सिल्वर की बात किया है। गोल्ड एंड सिल्वर जो होगा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। गोल्ड और सिल्वर मटेरियल नाउन हो जाएगा। द इंक इज इन द इंक पॉट। तो इसमें आप देख रहे हैं इंक जो है, इंक पॉट, ये क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। इंक है इधर। अब आगे देखिए, अब स्ट्रेट नाउन। अब स्ट्रेट नाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन। That quality is an action is considered as an object is called abstract noun. हिंदी में वैसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वैसी संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता है, न उसका कोई रूप होता है न ही आकार होता है, केवल गुण का आभास होता है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर इसी को दूसरे शब्दों में हम बात करें तो हम कह सकते हैं वैसी संज्ञा जिसे हम लोग न कभी देखते हैं न कभी छूते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। न कभी देखा जा सकता है न कभी छुआ जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को न हम कभी देखे हैं न उसे छू सकते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब क्वालिटी के अंदर आता है, ऑनेस्टी, विजडम और ब्रेवरी। एक्शन की बात किया जाए तो लाफ्टर, थेफ्ट, उसके बाद जजमेंट। स्टेट के अंदर आता है चाइल्डहुड, यूथ, स्लीप और डेथ। तो ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब सेंटेंस में देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अफेक्टेड विथ कोल्ड। तो कोल्ड इसमें क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स, कोल्ड को हम लोग कभी देखे हैं? उसका आकार कैसा होता है? मोटा होता है या पतला होता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए कोल्ड को केवल फील करते हैं। जब ठंड लगती है तो मुझे महसूस होता है कि ठंड लग रहा है, तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, उसी तरह से जितने सारे मैंने अभी बताया वो सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे केवल फील करते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने जो बताया वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लास्ट में मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ठीक है, बस यहीं तक।